सो पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग, ठीक है। डिलीवरी के बाद कितना ब्लीडिंग हो रहा है उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। अब डिलीवरी के इमीडिएटली बाद पहले 24 आवर्स में जितना ब्लीडिंग होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी पीपीएच। आफ्टर 24 आवर्स कितना ब्लीडिंग होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच। आफ्टर 24 आवर्स मतलब कितना, पूरा लाइफ भर तक नहीं, 24 आवर्स से 12 वीक्स मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक, ठीक है, जितना ब्लीडिंग होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच। अब डिलीवरी के बाद ना नॉर्मल ब्लीडिंग तो होता ही रहता है, कितना अमाउंट होगा तो उसको बोलेंगे कि यार पीपीएच है ये, और तो 0.5 लीटर, ठीक है। अगर हाफ लीटर ब्लीडिंग हो जाए मम्मी को आफ्टर डिलीवरी उसको बोलते हैं हम प्राइमरी पीपीएच, तो हाफ लीटर, ठीक है, कोई भी डिलीवरी मेथड कोई भी हो। अब सेकेंडरी पीपीएच में बस एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, ब्लीडिंग तो वैजाइनल के थ्रू से होगा ना, तो ब्लीडिंग हो जाए तो उसको बोलते हैं आफ्टर 24 आवर्स उसको बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच। अब ये है माइनर, मेजर और मॉडरेट और सीवियर पीपीएच का, ये याद रखना ज़रूरत नहीं है, यहाँ से देख लेना, ठीक है, यही है इसका क्लासिफिकेशन है हमने जो ऊपर पढ़ा। अब कॉजेस में ना 4T से निमोनिक, उसका पहला है टोन, यूट्राइन एटोनी की वजह से पीपीएच होता है करके, ठीक है। तो नॉर्मली डिलीवरी के बाद में ना जो ब्लीडिंग यहाँ से हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए जो मायोमेट्रिक मसल है और यूट्रस को जो आर्टरीज सप्लाई हो रही है वो क्या करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करके मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड आर्टरीज भी, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। अब मान लो कि यूट्रस ना बहुत लूज़ है, लूज़ कैसे है, मान लो कि ये यूट्रस है, उसके अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी होने से क्या हो जाएगा, 9 मंथ्स के बाद ना इतना सारा सामान रखने के बाद यूट्रस लूज़ हो जाएगा। सेम विथ ये मल्टी प्रेगनेंसी मतलब ट्विंस होता है, ठीक है। मल्टीपैरिटी मतलब मोर देन 1 प्रेगनेंसी। अब इस यूट्रस के अंदर ना मान लो पहले बार में 1 बच्चा है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में और एक बच्चा है, ठीक है। तो इस बच्चे को 9 मंथ्स रखा, इस बच्चे को 9 मंथ रखा, तो 18 मंथ्स के बाद क्या होगा, 18 मंथ्स के बाद यूट्रस बहुत ही लूज़ हो जाएगा। तो एटोनी मतलब और कुछ नहीं, लूज़ हो जाना, इतना लूज़ हो जाना कि कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं यूट्राइन एटोनी मतलब यूट्राइन लूज़ हो जाना, तो लॉस ऑफ टोन ऑफ यूट्रस, ठीक है। ट्रॉमा, अब सी सेक्शन हो या वेजेनल डिलीवरी हो, यहाँ पे क्या होता है, बेबी को निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स डाल के स्पेक्यूलम ये सब डाला जाता है, ओपन किया जाता है, ऊपर से भी कट दिया जाता है। मान लो डॉक्टर्स का इंस्ट्रूमेंट यूट्रस, यहाँ पे सर्विक्स है ना, सर्विक्स, वेजाइना या यूट्रस, कहीं पे भी उन डॉक्टर्स का अगर इंस्ट्रूमेंट लग जाता है तो वो कट हो जाता है, लेशरेशन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टिश्यू, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, बेबी डिलीवर हो जाता है बट ये जो प्लासेंटा है ना वो अंदर रह जाता है, मैंने बोला था ना फेविकॉल की तरह प्लासेंटा चिपक के रह जाता है, जिसको बोलते हैं प्लासेंटा एक्रीटा, मतलब प्लासेंटा अंदर। प्लासेंटा अंदर रह जाएगा तो यूट्रस क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ब्लीड होगा, बिकॉज ये चाहता है कि ये प्लासेंटा बाहर से मतलब बाहर चले जाए। इट डज़ नॉट वांट कि बेबी सिर्फ जाए, प्लासेंटा भी चला जाए, क्योंकि नहीं जाएगा इसलिए ब्लीडिंग होता रहेगा। अब लास्ट है कोआगुलोपैथी, डीआईसी। अब नॉर्मली यहाँ पे से जब ब्लीडिंग होता है बॉडी का मैकेनिज्म है कि क्लॉट्स फॉर्म करेगा। अब डीआईसी में क्या होता है, पहले से ही मतलब बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन का एक पैथोलॉजी है, ठीक है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है, तो नॉर्मली यहाँ पे जब ब्लीडिंग होगा वो ऑब्वियसली क्लॉट नहीं बनाएगा। बाकी यूट्राइन एनोमलीज की वजह से हो सकता है, नहीं तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो हमने यहाँ पढ़े वो मेंशन किया गया है, वो हो गया, ठीक है। एंड जो मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड मल्टीपैरिटी जो रिस्क फैक्टर है बोथ विल कॉज एटोनी, ठीक है, यूट्राइन एटोनी। हमने पढ़ा ना कि यूट्रस लूज हो जाएगा, लूज होने का मतलब ही है टोन लूज कर देना, जिसको बोलते हैं हम एटोनी। मैनेजमेंट पीपीएच का कैसे करना है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो पहले करना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच क्या है, यूट्राइन एटोनी, ठीक है। यूट्राइन एटोनी को अब ठीक कैसे करना है, पहले तो क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो मैन के थ्रू मतलब हमारे थ्रू यूट्रस को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, नीचे से ऐसे देना है एंड ऊपर से ऐसे प्रेशर देना है। ये प्रेशर देने से क्या हो जाएगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, तो ब्लीडिंग नहीं होगा, ठीक है। पहले बाई मैन, उसके बाद हम लोग ड्रग्स देंगे। ड्रग्स क्या, ऑक्सीटोसिन, एर्गोमेट्रिन, ठीक है। और हमको ये पता है ना ऑक्सीटोसिन और एर्गोमेट्रिन क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और मिसोप्रोस्टोल जो होता है ना उसके टाइप का ही है मिसोप्रोस्ट,
ठीक है, उसके टाइप का होता है कार्बोप्रोस्ट। तो ऑक्सीटोसिन आईवी दे देंगे, एर्गोमेट्रिन आईवी या आईएम दे देंगे। यहाँ पे आईएम क्यों, क्योंकि एर्गोमेट्रिन के नाम में एक एम है इसीलिए आईएम, और कार्बोप्रोस्ट क्या देंगे, हम आईएम दे देंगे। तो ड्रग पहले मैन के थ्रू ट्राई करेंगे, मतलब खुद ट्राई करेंगे, नहीं तो ड्रग्स देंगे, नहीं तो बैलून टेम्पोनेंट। बैलून टेम्पोनेंट क्या होता है ना, यूट्रस के अंदर अभी हमें बैलून ऐसे टाइप का बैलून फूंक के यहाँ पे ब्लो कर देंगे। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर डालेगा यूट्रस के ऊपर, एंड ब्लीडिंग यहाँ से नहीं होने देगा क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है। तो उसको बोलते हैं बैलून टैम्पोनेट करेंगे, नहीं तो बी लिंच सूचर्स। बी लिंच सूचर्स मतलब क्या, ऐसे ना बी, तुम इमेजिन करो, ये बी टाइप का तो नहीं होता बट हम इमेजिन करेंगे ऐसे बी टाइप के सूचर्स दे देंगे ताकि यूट्रस अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बी लिंच सूचर्स इमेजिन करना है बस, ठीक है, नॉर्मली बी लिंच सूचर्स ऐसे ही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों साइड के जो आर्टरीज है ना उसको आप कर दो लाइगेट, ऐसे क्लोज, लाइगेट मतलब ऐसे क्लोज कर दो। अगर क्लोज कर दोगे तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई ही नहीं होगा, ब्लड सप्लाई ही नहीं होगा तो ब्लीडिंग नहीं होगा, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप है हिस्टेक्टोमी। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, मम्मी डेथ के पास है, देन हिस्टेक्टोमी कर लो, सिंपल। तो सिंपल निमोनिक, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नहीं तो मैन के थ्रू काम कराओ, नहीं तो ड्रग के थ्रू, मतलब ड्रग के थ्रू काम कराओ जो हम नॉर्मली मेडिसिन देते हैं, नहीं तो सर्जरी, मैन ड्रग सर्जरी, ओके। अब अदर कॉजेज़ की क्या थे, टिश्यू, मतलब प्लासेंटा टिश्यू अंदर रह गया था, तो उसको कैसे मैनेज करना है, रिमूव कर दो प्लासेंटा को बस। ट्रॉमा, डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट से कट्स लग गए थे बहुत सारे, तो उसको क्या करना है, सूचर कर दो बस। अब थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स का प्रॉब्लम था, बाहर से इंजेक्ट कर दो यार क्लॉटिंग फैक्टर्स, सिंपल। अब सेकेंडरी पीपीएच का मतलब आफ्टर 24 आवर्स ब्लीडिंग, मतलब डिलीवरी के विद इन 24 आवर्स तो ब्लीडिंग नहीं हुआ, बट 24 आवर्स के कभी भी ब्लीडिंग हो रहा है 12 वीक्स तक, मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक। अब ये क्यों होगा, डिलीवरी तो हो गया, काम खत्म हो गया, क्यों होता है, इन्फेक्शन। डिलीवरी के बाद ना कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट से हो, नहीं तो मम्मी का बैड यूजेस, मतलब क्लॉथ्स कुछ ख़राब यूजेस से इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे प्लासेंटा जो है वो रिटेन हो गया था बट तब हमको पता नहीं चला था, ठीक है। तो इन्फेक्शन की वजह से हम क्या करेंगे, हाई वेजाइनल स्वॉब्स, ठीक है, स्वॉब्स लेंगे, स्वॉब्स मतलब ऐसे स्टिक्स है, ऐसे स्वॉब लेंगे एंड एग्जामिन करेंगे इन्फेक्शन के लिए। अगर प्लासेंटा रह गया है तो हम क्या करेंगे, TVUS मतलब ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि प्लासेंटा रह तो नहीं गया, ओके।